हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। वेलकम टू इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज हम थर्ड लेक्चर करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर हम लोग करेंगे, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज स्पेस में रख दिया जाए। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज अगर स्पेस में रख दिया जाए, प्लेस्ड कर दिया जाए, यानी मान लीजिए जो बोर्ड जो है एक स्पेस है जहां पर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू रख रहे हैं, ठीक है। तो यह क्यू जो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। अपने चारों तरफ एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। प्रोड्यूस करता है, जो कि अन्य कोई चार्ज को पॉजिटिव या नेगेटिव, लाइक चार्ज हो या अनलाइक चार्ज हो, अगर लाया जाता है तो उन पर रिपल्सन एंड अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक है। यानी कोई चार्ज इधर से यहां तक लाया जाता है, वो क्यू1, मान लीजिए कोई क्यू1 चार्ज है, वह इस चार्ज की ओर लाया जाता है तो उस पर एक फोर्स लगता है। इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी यह क्या करता है, चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक नंबर देखिएगा, लाइक चार्ज जो होता है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अब देखिए, लाइक चार्ज और अनलाइक चार्ज क्या होता है। देखिए, तो दो चार्ज, लाइक मतलब एक समान, यानी यह पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वह आउटसाइड होता है। क्या होता है, आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो आउटसाइड होते हैं, और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो होते हैं वह इनसाइड होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको बोल रहे हैं, ठीक है। वो अंदर की ओर है और बाहर की ओर है। पॉजिटिव रहेगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगे वो आउटसाइड होगा, और नेगेटिव होगा तो इनसाइड होगा। इन आउटसाइड कहने का मतलब है कि यह पॉजिटिव चार्ज जो है वह किसी नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है, यानी कोई नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी पर होगा, जो कि इन्फिनिटी पर या किसी पॉइंट पर होगा, जो वो चार्ज नेगेटिव होगा तो यह चार्ज उसकी तरफ जा रहा है। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि वो पॉजिटिव से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो चलिए इसको नेक्स्ट देखते हैं।
तो क्या होता है जब सेम चार्ज होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1, जब सेम चार्ज हो, वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इनके वजह से क्या होता है, रिपेल होता है। यानी कि और पास इसको लिख देते हैं। यह पॉजिटिव है तो बाहर की ओर चार्ज निकलेंगे, ठीक है, इसका डायरेक्शन बाहर की ओर होगा और इसके अंदर की ओर इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। यानी पॉजिटिव से वो दोनों पॉजिटिव है, सॉरी दोनों पॉजिटिव है तो बाहर की ओर नहीं होगा। और दोनों निगेटिव हो तो अंदर की ओर फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है। ठीक है, तो यस लाइक चार्ज होंगे। अब चलिए अनलाइक चार्ज होंगे तो क्या होंगे, देखिए अनलाइक चार्ज यानी यह पॉजिटिव हो गया और यह निगेटिव हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आएगा, पॉजिटिव से बाहर की ओर और निगेटिव से अंदर की ओर, ठीक है। तो जो दोनों अनलाइक चार्ज होंगे तो इनके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन जो होंगे पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, ठीक है। देखिए थोड़ा ये आकृति आपका केकड़ा की तरह दिखाई दे रहा है, दे रहा है कि नहीं, जो केकड़ा होता है उसी तरह दिखाई दे रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होते हैं एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे को कभी भी नहीं करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसमें डायरेक्शन भी होंगे और मैग्नीट्यूड भी होंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम बनाते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है उस पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो वह टेंजेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। टेंजेंट क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है। अब जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं
तो देखिए, तो उन पॉइंट पर अगर टेंजेंट खींचे, देखिए इन पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचे तो उसका डायरेक्शन जो होगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट खींच रहे हैं तो इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, दो डायरेक्शन हो रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, क्योंकि दो डायरेक्शन कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं हो सकती है, क्योंकि यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होते हैं इसको जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड के जो, जैसे मान लीजिए वह कोई चार्ज क्यू है जिसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। ठीक है, यह क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ठीक है, उसको यह डिनोट करता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है, कोई चार्ज यहां है, जितना ही इसका पास आएगा उस उसको उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग मिलेगा। यानी यहां पर देखिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, और थोड़ा डिस्टेंस पर देखिएगा तो इधर पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वीक होगा। ठीक है, यानी जैसे इसके पास में आइएगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और इससे जैसे दूर जाइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका वीक हो जाएगा। इसी को दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूज करते हैं। देखिए यहां पर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। चलिए यह क्या बोल रहा है इसको हम लोग जानते हैं। यह बोल रहा है कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यहां पर चार्ज क्या है, क्यू है, कोई एक यूनिट या उसको टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, टेस्ट चार्ज Q1, कोई चार्ज Q है, या इसको यूनिट चार्ज भी बोल सकते हैं, यूनिट चार्ज। ठीक है, वह इन्फिनिटिव से, या जो चार्ज जो है इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट अगर लाने में, मान लीजिए यहां से यहां तक यह चार्ज को लाए, यानी इन्फिनिटिव से यहां तक लाए, मान लीजिए चार्ज कहीं इन्फिनिटिव पर होगा, इसको यहां तक लाए, जो कि इसका डिस्टेंस मान लीजिए आर है। ठीक है, आर डिस्टेंस पर लाते हैं, तो यह जो जो चार्ज जो है इस इलेक्ट चार्ज पर, यानी टेस्ट चार्ज पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स लगाता है। ऐसे बोलो, यानी यह जो Q1 जो है वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, यानी कोई टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटिव से किसी पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया जाए तो वह
उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसको हम वो फोर्स कितना होता है, Q इंटू ई, यानी जो चार्ज है वह चार्ज इस पॉइंट से यहां तक जब इसके फील्ड में आता है तो यह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, कितना फोर्स करता है तो क्यू इंटू ई। तो यहां पर ई क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू। तो यह क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर से डिनोट करेंगे। और ए सही यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूटन कूलम इनवर्स, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बाई कूलम्स लॉ, और बाई कूलम्स लॉ से हम लोग देखते हैं। बाई कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ, एफ इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप, यही ना था। आर डिस्टेंस पर, इसका डिस्टेंस आर है। ठीक है, यहां पर आर ए आर कैप जो है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है। जो अवे यूनिट वेक्टर अवे पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज तो किसके वजह होता है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से, ये भी होगा ए आर कैप। ठीक है, इस पॉइंट चार्ज जो है उसके अवे या यूनिट वेक्टर यहां पर होता है। ठीक है, तो भाई कूलम्ब्स लॉ से हो गया। अब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखे थे, एफ अपॉन क्यू, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप लिख सकते हैं। तो इसको अब आई क्यू, तो क्यू से क्यू का कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप। के क्यू अपॉन ए आर स्क्वायर इंटू ए आर कैप हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट फोर्स न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, चलिए यार, एक चार्ज पर या इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, अगर नंबर ऑफ चार्ज के वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तब क्या करेंगे। अगर नंबर ऑफ चार्ज हो, मान लीजिए Q1 Q2 Q3 डैश डैश Qn हो,
ठीक है। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, यानी वो मान लीजिए पॉइंट P है और Q1 से डिस्टेंस इसका R1 है, Q2 से इसका डिस्टेंस R2 है, Q3 से इसका डिस्टेंस R3 है और Q1 से इसका डिस्टेंस Rn है। और इस पॉइंट के अवे आपका यूनिट वेक्टर भी होता है AR1 कैप, AR2 कैप, AR3 कैप, AN कैप। ठीक है। तब क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सबसे पहले Q1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो इसको बोलेंगे E1 इजकल टू के Q1 अपॉन क्या है डिस्टेंस R1 के स्क्वायर इंटू AR1 कैप। ठीक है। उसी प्रकार हम ऐसे निकाल सकते हैं के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू AR1 कैप। ठीक है। यानी Q2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, Q3 के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा के Q3 अपॉन R3 के होल स्क्वायर इंटू AR3 कैप। ठीक है। और Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको EN लिखेंगे के Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर इंटू AN कैप, ARn कैप। तो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर बोले तो कितना होगा? तो सभी का सम हम कर देंगे, सभी का अलजेब्रिक सम हम कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल जाएगा। तो चलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई टोटल या ई नेट भी लिख सकते हैं इसको, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस EN। तो ई नेट क्या हो जाएगा के Q1 R1 स्क्वायर AR1 कैप प्लस के Q2 R2 स्क्वायर AR2 कैप प्लस के Q3 R3 का होल स्क्वायर इंटू AR3 कैप प्लस डैश डैश के Qn अपॉन के Qn अपॉन Rn का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा ARn कैप। ठीक है। तो सबका अलजेब्रिक सम हम कर देंगे तो टोटल हमारा पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। ठीक है। बहुत आसान है। आप एक बार अब चलिए ई नेट को ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन ऑफ I इजकल टू 1 to n QI अपॉन RI इंटू AI कैप। क्या होगा न्यूटन पर कूलम। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया।
तो चलिए, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग पढ़े। तो इस पर कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग कल करेंगे। थैंक यू सो मच। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद दोस्तों।